प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो हम आज देखेंगे। आप सभी जानते हैं इस समय पूरे विश्व में एक धूम मची हुई है और वो है ग्रोक की। एआई है एक। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और ये है एलन मस्क का, जो विश्व का सबसे धनी माना जाता व्यक्ति है। एलन मस्क उसका एआई है। तो इससे जो भी सवाल पूछो ये सही सही जवाब देता है। सारी हिस्ट्री निकाल कर सामने रख देता है। बहुत से लोग नाराज भी हो गए, इससे बहुत लोग खुश भी हो गए। तो ये अलग स्टोरी है, एक न्यूज़ ये चल रही है, ट्रेंड में है, इसलिए मैं आपको इस विषय पर बता रहा हूँ। और आप सभी जानते हैं, आप सब समझदार हैं, देखते होंगे न्यूज़। तो लेकिन मेरा जो संदेश है वो इस पर नहीं है, लेकिन मैं आज आपको वो सच्चाई बताना जा रहा हूँ जो बाइबल में लिखी है, क्योंकि लोग इसकी तरफ दौड़ रहे हैं और क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं समझता कि ग्रोक जो है हर एक साल के सवाल का जवाब दे देगा, क्योंकि ये तो एआई है, ये मनुष्य नहीं है, इसके अंदर फीलिंग नहीं है। लेकिन हमारे पास एक पुस्तक है जिसका नाम है बाइबल। पवित्र शास्त्र कहा जाता है इसको, और इसमें सारी बातें हमको मिल जाती हैं, सारी बातों के जवाब इसमें मिलते हैं हमको। और बहुत सी बार लोग ऐसे अटपटे से सवाल पूछते हैं मेरे से, और उसका जवाब भी मैं देता हूँ और बाइबल से ही मिलता है। किसी ने एक दिन मेरे से पूछा था, मजाक में ही पूछ लिया कि सर जी आप बताइए मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? तो उसका जवाब भी इस वचन में लिखा है। जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की तो पहले पक्षियों को बनाया था, ना कि अंडे को बना के रख दिया था। तो पहले अंडा नहीं आया, पहले मुर्गी आई। तो ये एक एक बात का जवाब। किसी ने मेरे से पूछा कि यीशु मसीह ने 12 चेले क्यों बनाए, 13 क्यों नहीं बनाए, 10 क्यों नहीं बनाए? तब मैंने उनको वो जवाब दिया बाइबल से ही कि यीशु मसीह ने 12 चेले इसलिए बनाए क्योंकि 12 ही गोत्र हैं, और उन गोत्रों का न्याय करने के लिए यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। मत्ती 19 अध्याय में लिखा है कि तुम तो 12 गोत्रों का न्याय करोगे। जब पतरस ने पूछा कि हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए तो हमें क्या मिलेगा, यीशु मसीह ने कहा कि तुम तो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लियो तो तुम क्या करोगे? 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो ऐसे सवालों के जवाब हमें बाइबल में मिल जाते हैं। बाइबल एक एक सवाल का जवाब हमको देती है। बाइबल में खूब वो बातें हैं जो ग्रोक के पास नहीं है, जो किसी भी एआई के पास नहीं है, किसी भी संसार के ज्ञानी ध्यानी के पास नहीं है। वो बातें इस वचन में है। आज ऐसी ही कुछ बातें मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और इसे नोट कर लीजिएगा। ऐसी बातें हैं कि हम इन बातों को समझकर जानकर अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरे लोगों के जीवन में भी हम परिवर्तन ला सकते हैं, उनके जीवन में भी यह वचन काम कर सकता है। आज का शीर्षक है कि एलन मस्क का ग्रोक जो है वो धूम मचा रहा है इंडिया में। खासतौर पे इंडिया में जो है हाहाकार मच गया पिछले 3 दिन से। तो उसकी तरफ दौड़े या हम इसकी तरफ दौड़े? बहुत से क्रिश्चियंस लोगों ने भी मेरे से सवाल किए, बहुत से नॉन क्रिश्चियन लोगों ने भी मेरे से सवाल किए, और लेकिन मैं उन लोगों को कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि फिर वहाँ पर कंट्रोवर्सी आ जाती है। इसलिए मैं शांत हो जाता हूँ और उनको मना कर देता हूँ। लेकिन जब मसीही लोग सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब मैं बाइबल से ज़रूर देता हूँ। और ये सारी बातें कौन करता है? ये परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। कहते हैं कि एलन मस्क जो है वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति है, लेकिन उससे भी बड़ी एक शख्सियत है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने सारे संसार की, सारी सृष्टि की रचना की है। सब कुछ उसका है, जगत और उसके रहने वाले भी उसी के हैं। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है। बाइबल में पक्षपाती बातें नहीं है कि अच्छी अच्छी बातें लिख दी गई हों। बाइबल में अगर
परमेश्वर की तारीफ की गई है, परमेश्वर के महिमा मंडल किया गया है। तो बाइबल में अय्यूब के दोस्तों का भी जिक्र है, तो बाइबल में फरीसी शास्त्री सदूकियों का भी जिक्र है, उनकी बातें भी एक एक करके लिखी गई हैं। ये नहीं कि उनको काट कर अलग कर दिया गया है। तो बाइबल कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करती और वो सटीक और सीधी और सच्ची बात करती है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो ग्रोक आया है, ऐसा लगता है कि सारी बातों के जवाब इसके पास है, सारी बातों के जवाब इसके पास है, अच्छी हो या बुरी। किंतु मैं आपको इससे भी बेहतर और सच्ची बात बताता हूं, बाइबल को छोड़ और कोई भी आपकी हर बात का जवाब नहीं दे सकता। बाइबल को छोड़ और कोई भी आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता। बाइबल में वो बातें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, जिन्हें जानकर, जिन्हें पाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम दूसरे के लोगों के जीवन को भी बदल सकते हैं। ये नहीं कि कोई गुस्सा हो जाए, नाराज़ हो जाए या लड़ाई करने लगे, नहीं। परमेश्वर के वचन से जब हम किसी से बातचीत करते हैं, सबसे पहले परमेश्वर उसे कायल करता है, उसे नम्र और दीन बनाता है जिसे हम वचन सुना रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा होती है बाइबल को सुनने की। तो आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखने जा रहा हूं। ये 8 बातें हैं जो बाइबल में लिखी हुई हैं। कैसे से देखिएगा ये कौन सी बातें हैं। हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 8 पद। लिखा है, निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, यानी कि सच्चाई, जो जो बातें सच हैं, कहां पर हैं? संसार में सच नहीं मिलेगा दोस्तों, ग्रुप के पास सच नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? हमें बाइबल में सच मिलेगा। लिखा है, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, दूसरी बात, जो जो बातें उचित हैं, तीसरी बात, जो जो बातें पवित्र हैं, चौथी बात, जो जो बातें सुहावनी हैं, पांचवी बात, जो जो बातें मनभावनी हैं, छठी बात, और जो जो सद्गुण की बातें हैं, सातवीं बात, और प्रशंसा की बातें हैं, ये 8वीं बात है। ये 8 बातें यहां पर लिखी हुई हैं और लिखा है कि इन्हीं बातों पर ध्यान लगाया करो, इन्हीं बातों पर ध्यान लगाया करो। ये नहीं कि हम भेड़ चाल चले, जहां लोग जा रहे हैं हम भी उनके पीछे चल दें, नहीं। संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर रखना है। संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर रखना है। दोस्तों, यहाँ पर आज मैंने आपको 8 बातें वो बताई जो बाइबल में पाई जाती हैं। ये देखिए, दोबारा से देखेंगे। सबसे पहली बात क्या है? संत पौलुस कहते हैं कि निदान हे भाइयों, जो जो बातें सच्ची हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, और जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हमें अपने ध्यान को ऐसी ही बातों पर लगाना है। हमें अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन पर लगाना है। हमें भागना नहीं है। एक बार चेले जब कहीं चले गए, यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या तुम हिलता हुआ सरकंडा देखने गए थे? यानी कि हम व्यर्थ बातों में, हलचल में, जहाँ पर हलचल है और उधम है, दंगा फसाद है, उधर हमारा ध्यान रहता है। व्यर्थ की बातें, हंसी ठट्टा, व्यर्थ की बातों में हमारा ध्यान रहता है। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम हिलता हुआ सरकंडा देखने गए थे? हम हिलते हुए सरकंडे की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें तो उस चीज़ की ज़रूरत है जो स्थिर है, और वो है परमेश्वर का वचन, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो हमें इन 8 बातों को ध्यान रखना होगा। लेकिन नवी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके विषय में मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, जब यीशु मसीह ने प्रभु भोज का प्रचार किया, यूहन्ना 6 अध्याय में कहा कि मेरा जो मांस है वो खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। तो जो यीशु मसीह ने जो चेले बनाए थे, वो उनको ये बात नागवार गुजरी, और वो फरीसी शास्त्री भी बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने लगे। तब उन्होंने कहा कि ये क्या बात करता है ये व्यक्ति, हमें अपना मांस और अपना लहू पिलाता है। तो वो जो चेले थे वो लौट गए, वो वापस चले गए। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो?
देखिए पतरस ने क्या जवाब दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय, जॉन चैप्टर 6 वर्स 66, यह लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। और 67 में लिखा है, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? अब पतरस ने देखिए क्या जवाब दिया है। 68 पद में शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। ये बातें जो हैं हमें बाइबल में मिलेंगी। अनंत जीवन की बातें, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बातें, सच्चाई की बातें, पवित्र आत्मा की बातें, अपने जीवन को बदल लेने की बातें, अपने आप को सुधार लेने की बातें, पश्चाताप कर लेने की बातें, पाप से छुटकारा पा लेने की बातें, और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं। और वो कहाँ मिलती हैं? वो गुरु के पास नहीं, वो बाइबल में मिलेंगी हमको। यहाँ पर मैंने आपको 8 बातें बताई और इसके बाद जो नवी बात बताई है, जब पतरस ने कहा कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। तो दोस्तों, क्या गुरु के पास अनंत जीवन की बातें मिलेंगी? क्या गुरु के पास सच्चाई की बातें मिलेंगी? क्या गुरु के पास आदरणीय बातें मिलेंगी? क्या गुरु के पास उचित बातें मिलेंगी? पवित्र बातें मिलेंगी? सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण और प्रशंसा की बातें मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। ये सारी बातें हमको बाइबल में मिलेंगी। दोस्तों, शर्त क्या है? शर्त यह है कि हमें बाइबल को खोल कर पढ़ना होगा। खोल कर पढ़ना होगा। जब बाइबल ऐसे बंद रहेगी तो ये चारों तरफ क्या है? अंधेरा, काला 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 बंद रहेगी तो हमारे जीवन में भी अंधेरा रहेगा। हम अंधकार में हैं। जीवन में रोशनी लाने के लिए दोस्तों इसे खोलने की जरूरत है। बाइबल को खोलने की जरूरत है, तब ये रोशनी हमारे जीवन में लेकर आएगी। हमारे जीवन में ये रोशनी लेकर आएगी। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 130 पद, सॉन्ग चैप्टर 119 वर्स 130 क्या लिखा है? तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तेरी बातों के खुलने से, ये बातें जब खुलेंगी, ये प्रशंसा की बातें होंगी, ये सत्य की बातें होंगी, और ये बातें आदरणीय होंगी, उचित होंगी, पवित्र होंगी, सुहावनी होंगी, मनभावनी होंगी, सद्गुण की और प्रशंसा की बातें होंगी, और अनंत जीवन की बातें होंगी, तो इससे अलग होकर हम कहाँ जाए? दुनिया में चाहे कितने भी ग्रुप बन के खड़े हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है, इसे कोई भी बदल नहीं सकता, क्योंकि इसमें वो बातें हैं जो मेरे जीवन को बदल चुकी हैं। इसमें वो बातें हैं जो आपके जीवन को बदल चुकी हैं। इसमें वो बातें हैं उन लोगों के जीवन को भी बदल सकती हैं जो अभी तक नहीं बदले हैं। दोस्तों, बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब विश्वासी अपने आप को कहते हैं तो एक बात हमें याद रखनी चाहिए। रोमियो 10 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास सुनने से आता है, और कहाँ से सुना जाएगा? सिर्फ मसीह के वचन से और कहीं से नहीं। कोई न्यूज़ चैनल हमें विश्वास में नहीं ला सकता, कोई ग्रुप हमें विश्वास में नहीं ला सकता, दुनिया की कोई भी ताकत हमें विश्वास में नहीं ला सकती। विश्वास में लाएगी हमें ये बाइबल, ये वचन हमें विश्वास में दृढ़ करेगा, सामर्थ्य बनाएगा। तब हम कह सकते हैं, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं आपको बता दूं कि कल मैं चौथा वचन लेकर आऊँगा जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कहा। उस वचन पर हम मनन करेंगे, तो ज़रूर इस वचन को सुनिए और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ज़रूर गुड फ्राइडे पर इस वचन को शेयर करना है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं आज के इस वचन को शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्रूस में आज का सवाल है कि किसने कहा मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं? किसने कहा था ये कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा।
ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि सारी बुक हिंदी में है, पंजाबी या इंग्लिश या और किसी भाषा में नहीं है। सारी बुक किताबें जो हैं वो हिंदी में हैं। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, जो BBS कोर्स है, बेसिक बाइबल स्टडी, अगर वो करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और बाइबल पढ़ते रहिए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें इसी में है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।